नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिसका जो है आप अपनी डेली लाइफ में ज़रूर करते होंगे। दोस्तों, ये 5 गलतियाँ जो है अगर आप इन्हें ना करें तो आप जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट जो है वह हो सकते हैं। तो वो 5 गलतियाँ कौन-कौन सी हैं, चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहली गलती है वह हम करते हैं कि हम अपने जो क्रिटिकल अकाउंट डिटेल है वह दूसरों को देते हैं। बैंकिंग रूल के मुताबिक आप अपना जो एटीएम है, एटीएम पिन हो गया, नेट बैंकिंग यूज़र आईडी, पासवर्ड है, इसका उपयोग करने का अधिकार केवल आपको ही रहता है। यह चीज़ें जो है आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस सारी चीज़ों को किसी और के साथ शेयर करते हैं और आप किसी तरह के फ्रॉड होने का शिकार हो जाते हैं, तो इस केस में बैंक जो है आपको मना भी कर सकती है, क्योंकि ये सारी जानकारी जो है आप ही की रहती है। अगर इस केस में मान लीजिए आपका जो है एटीएम कार्ड है जो है वह चोरी हो जाता है, या फिर और कोई दूसरी घटना हो जाती है, या फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक बार एक व्यक्ति ने जो है एटीएम कार्ड से पेमेंट किया था, लेकिन जो है वह उसके बैंक अकाउंट से पैसा जो है वह डिडक्ट हो गया था और सामने वाले को पेमेंट जो है वह हुआ नहीं था। तो उसने उसकी शिकायत जो है वह बैंक के पास करने के लिए गया, तो बैंक ने यह कहकर उनसे मना कर दिया कि आप जो है एटीएम कार्ड को जो है किसी और को देकर यूज कर रहे थे, इस वजह से मना कर दिया था। तो दोस्तों, ऐसी गलती जो है आपको नहीं करनी चाहिए। आप अपना एटीएम कार्ड हो गया, पिन हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें जो है केवल आपको ही मैनेज करनी चाहिए, और इसके अलावा जो है किसी और के साथ शेयर जो है वह नहीं करनी चाहिए। अगर आपका और जॉइंट अकाउंट है तब जो है आप इन सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ जो है वह शेयर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी गलती हम जो करते हैं वह होता है इन्वेस्टमेंट के टाइम हम जो है इन्फ्लेशन को यह ध्यान में नहीं रखते हैं। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति से आप इन्वेस्टमेंट के लिए पूछते हैं तो या तो वे एलआईसी वगैरह में निवेश करते हैं या फिर बैंक में जो है फिक्स डिपॉजिट करते हैं। दोस्तों, जब हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हमें मुश्किल से 6 या 7% रिटर्न जो है वह मिलता है, वो भी सालाना आधार पर जो है मिलता है। जबकि हमारे देश में 5 या 6% की दर से महंगाई जो है वही बढ़ती रहती है। तो ऐसे में जो है आप जो बैंक में एफडी जमा कराने के लिए जाते हैं तो उसमें जो है आपको मुश्किल से 1% का ही रिटर्न रहता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बैंक में आपको फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न जो है वह 6% का मिलता है, लेकिन हमारे देश में महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन है वह करीबन 7% की दर से मिल जाती है। यानी अगर इस केस में जो है आप अपना पैसा जो है 1 साल के लिए बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको जो है 1% जो है कम मिलेगा। हालांकि आपको जो है अमाउंट जो है वो बढ़ के मिलेगा, लेकिन जो है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से जो है आपको रिटर्न जो है वह नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आपको दूसरे सोर्स है उसके वो तरफ जो है ध्यान देना चाहिए। जैसे आप जो है शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, या फिर सरकार जो है समय समय पर बहुत तरह के बॉन्ड वगैरह लाती रहती है, उन सब में निवेश करके जो है आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन फिक्स डिपॉजिट जो है आपको करना चाहिए, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ही करना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर जो है ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरी गलती जो करते हैं वह है इमरजेंसी फंड की। दोस्तों, अभी हाल में जो है कोविड-19 आया था, तो इस समय क्या हुआ था, जितने भी लोग थे, चाहे मैं हूँ, आप हो, या फिर जो बिजनेसमैन हैं, सबके पास जो है यह चीज़ें जो है वह अचानक से हुई थी। तो इस कारण से लोगों के पास जो है वह फंड की कमी हो गई थी। जो बिजनेसमैन है उनके पास तो पैसा रहता ही है, लेकिन जो आम आदमी रहते हैं, जो रिटेल रहता है, उनके पास जो है इमरजेंसी फंड बनाने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। दोस्तों, जब भी इस तरह की महामारी आ जाती है या फिर अचानक से कोई इमरजेंसी घटना आ जाती है, और मान के चलिए आप जो है डेली काम जो है वह कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आपको कुछ हो जाता है, या फिर आपका जो बिजनेस है वह अचानक से बंद पड़ जाता है, तो इस केस में जो है आपको जो है एक इमरजेंसी फंड जो है वह बना के रखना चाहिए, जिससे जो है कभी इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है तो उसमें जो है आपको मदद हो सके। दोस्तों, कोविड में हमारी जो है एक तरह की आपातकालीन स्थिति थी, क्योंकि अचानक से सरकार को जो है सारी चीज़ें जो है वह बंद करनी पड़ गई थी। तो ऐसे में अगर आपके पास इमरजेंसी फंड रहता तो आपको इस बात में चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं रहती।
चौथी गलती जो करते हैं वह है क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट का। दोस्तों, जब भी हम क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तब हमारे पास जो है 49 से 55 डे रहता है। अलग अलग क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है अलग अलग टाइम देती है। लेकिन जब हमारा बिल जो है वह जनरेट हो जाता है तो उसके बाद जो है हम बिल को पेमेंट करने में देरी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने जो फंड जो है वह रखा रहता है क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने के लिए, लेकिन जब क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने की लास्ट डे आती है तो हमारे पास जो है जो पैसे रहते हैं वह खर्च हो जाया रहता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप जो है क्रेडिट कार्ड हो गया और भी दूसरे तरह के बिल है जैसे बिजली बिल हो गया, इन सारी चीज़ों का जो है आप पहले से ही पेमेंट कर दीजिए। जिससे जो है आपको जो है अगर किसी भी तरीके से आप लास्ट डे में पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है ज़्यादा चार्ज जो है वह ना लगे। दोस्तों, जब हम क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो हमारे पास 55 डे का दिन रहता है अपने बिल को पेमेंट करने के लिए। अगर इससे एक दिन भी ज़्यादा होता है तो जो क्रेडिट कार्ड कंपनी रहती है वह ना हमसे एक दिन का चार्ज लेती है बल्कि वह हमसे 56 दिन का जो है चार्ज लेती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जो है टाइमली पे कर दीजिए, या फिर आपके बैंक में अगर ये सुविधा रहती है कि वह आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वह ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लीजिए तो उसे जो है ऑन करवा लीजिए। इससे जो है आपको ही फायदा होगा। पांचवी जो गलती करते हैं वह होता है इंश्योरेंस न लेने की। दोस्तों, भारत में जितने भी लोग रहते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा लोग जो है वह इंश्योरेंस को जो है एक तरह का खर्चा समझते हैं और जो है इसके ऊपर जो है ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, इंश्योरेंस जो है वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो ये एक बार तो जो है वह चल जाएगा, लेकिन जो है आप अपने हेल्थ हो गया और भी दूसरी चीज़ों का जो है इंश्योरेंस नहीं कराते हैं तो ये आपके लिए बहुत घातक साबित जो है वह हो सकता है। और मान के चलिए आपको जो है अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना पड़ता है या फिर आपको किसी भी तरह की बीमारी आ जाती है तो इंश्योरेंस में ये रहता है कि आपको जो है पैसा जो है आपके बिहाफ में जो है कंपनी पे करेगी। अगर आपके किसी कारण की वजह से जो है अगर आपको किसी भी तरह की दुर्घटना वगैरह हो जाती है तो इन सब का जो है इंश्योरेंस कंपनी ही पे करती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपको जो है एक हेल्थ इंश्योरेंस जो है वह ज़रूर रखना चाहिए। यह तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।